आज थोड़े से पैसे बच जाएंगे तो हमें कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी लेनी होगी। कहाँ सोचेंगे प्रॉपर्टी लेने का? ऐसे कोई शहर में जो बहुत ही तेजी से डेवलप हो रहा है, यानी दुबई जैसे कोई शहर में। अब आज दुबई में प्रॉपर्टी लेंगे तो कितनी प्रॉपर्टी हमें मिलेगी? यही दुबई 2005 में अगर आप देखेंगे और ये 2005 वाले दुबई में अगर प्रॉपर्टी ली होती तो शायद आज दुबई की सबसे बड़ी गाड़ी हमारे पास होती। दुबई की अपॉर्चुनिटी तो हाथ से निकल गई, हमारे सामने हमने दुबई को डेवलप होते हुए देखा है। लेकिन ऐसी एक अपॉर्चुनिटी सऊदी अरेबिया के नियोम में है, नया शहर डेवलप हो रहा है। और वैसी ही एक अपॉर्चुनिटी इंडिया के गुजरात में है। हम बैठे हैं अहमदाबाद के इस छोर पे जहाँ पे एक्सप्रेसवे का काम 1 साल से शुरू हो चुका है। ये एक्सप्रेसवे अहमदाबाद से 80 किलोमीटर दूर एक ऐसे शहर से कनेक्ट करता है जो बिल्कुल नया डेवलप हो रहा है, ग्रीनफील्ड सिटी है। कौन सा शहर है ये मैं अभी नहीं बताऊंगा। अहमदाबाद से लगभग 80 किलोमीटर दूर ये है पिपली डायमंड सर्कल। पिपली डायमंड सर्कल दुनिया से जोड़ता है धोलेरा स्मार्ट इन्वेस्टमेंट रीजन को। धोलेरा स्मार्ट इन्वेस्टमेंट रीजन एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट रीजन, एक नया शहर है, ग्रीनफील्ड सिटी है जो बिल्कुल नए से डेवलप हो रहा है। एंड व्हाट इज सो स्मार्ट अबाउट इट? पूरा शहर अलग अलग स्मार्ट सेंसर से कनेक्टेड होगा। एक बीच में आर्टिफिशियल रिजर्वायर है, यानी एक आर्टिफिशियल नदी शहर के बीच से जाएगी और शहर में बड़े बड़े रोड्स है, प्री प्लान इन्वेस्टमेंट्स है और बिजनेसेस और रेसिडेंट्स के लिए बहुत कुछ है। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि धोलेरा का डेवलपमेंट कहां तक पहुंचा और उसके साथ साथ आज से ही हम धोलेरा में कैसे पैसे कमा सकते हैं। तो चलिए। 2 साल पहले इसी बोर्ड के आगे खड़े रहकर मैंने एक वीडियो बनाया था। तब के डेवलपमेंट में और आज में कितना डिफरेंस है वो आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। हम खड़े हैं उस जगह के बाहर जहां पे गुजरात का सबसे पहला कार्गो एयरपोर्ट बनने वाला है। गुजरात का सबसे बड़ा पैसेंजर कम कार्गो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने वाला है। पीएम गति शक्ति योजना के अंतर्गत इस एयरपोर्ट का काम इतना तेजी से हो रहा है, कितने डंपर ट्रक्स, कितने लेवलर्स यहाँ पे काम कर रहे हैं वो तो आपको अपनी आंखों से ही दिख जाएगा। जैसे दिल्ली के आसपास एरो सिटी बन के डेवलपमेंट हो गया है, वैसे ही एयरपोर्ट के आसपास धोलेरा सिटी में भी रेसिडेंशियल और कमर्शियल का डेवलपमेंट होने वाला है अगले कुछ ही सालों में। एयरपोर्ट से हम आ चुके हैं धोलेरा सिटी में। जैसे आप देख सकते हैं सिटी ऑलरेडी डेवलप हो चुके हैं, 70 मीटर्स के रोड बन चुके हैं। पीछे आप देख सकते हैं कि सेक्टर वाइज, जोन वाइज डिवीजन हो चुका है पूरे सिटी का। 2 रोड्स के बीच में जो जगह आप देख रहे हैं ये जगह प्लांटेशन और मोनोरेल के लिए है। पेट्रोल पंप बन चुका है, वाटर टैंक्स बन चुके हैं, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बन चुके हैं। बेसिकली दिस सिटी इज रेडी फॉर डेवलपमेंट। जैसे ही मेन एट वर्क का बोर्ड निकल जाएगा वैसे ही सारी चीजें आपको अलग दिखेगी। 2 साल पहले मैं जब आया था तब ये पेट्रोल पंप नहीं था यहाँ पे, यानी डेवलपमेंट हो रहा है, लोग आ रहे हैं, लोगों की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है। यहाँ से हम देखने जा रहे हैं कि कौन कौन सी फैक्ट्री सेटअप हुई है। सबसे पहले हम जाएंगे टाटा रिन्यू प्लांट में। चलिए। धोलेरा स्मार्ट सिटी एक ग्रीन फील्ड शहर है। ग्रीन फील्ड शहर यानी एक ऐसा शहर जो जीरो से डेवलप किया गया है। अब कोई भी शहर को जीरो से बनाने के लिए 3 चीजों की आवश्यकता होती है। सबसे पहला है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। लोग वहां तभी शिफ्ट होंगे जब उनको पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटी मिल सके। ये अपॉर्चुनिटी कौन देता है? यहाँ पे एस्टेब्लिश होने वाली फैक्ट्रीज और कंपनीज। जैसे आप मेरे पीछे देख सकते हैं टाटा रिन्यू का पहला फेज ऑलरेडी डेवलप हो चुका है एंड हंड्रेड्स ऑफ वर्कर्स ऑलरेडी वर्क हियर। दूसरी चीज होती है इंटरनल कनेक्टिविटी। चलो मैं वो दिखाता हूं। ग्रीनफील्ड सिटी को डेवलप करने के लिए नंबर 2 आवश्यकता है इंटरनल कनेक्टिविटी की। इंटरनल कनेक्टिविटी का मतलब क्या होता है?
लोग जो यहाँ पे आएंगे काम करने के लिए, रहने के लिए, वो एक जगह से दूसरी जगह इजीली पहुंचने तो चाहिए ना। अब ये इंटरनल और एक्सटर्नल कनेक्टिविटी के लिए हमने देख लिया है एयरपोर्ट, हमने देख लिया है एक्सप्रेसवे, उसके साथ साथ हमने देखे हैं 55 मीटर के रोड्स, ये है 5-5 लेन वाले 70 मीटर के रोड्स। यानी जो फैक्ट्रीज यहाँ पे एस्टेब्लिश होगी, ये फैक्ट्रीज को ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम कभी भी नहीं आने वाली है। अब इसके अलावा भी 2 रोड्स के बीच में आपको दिखेगी जो जगह, ये जगह पे आने वाली है मोनोरेल, यानी इंटरनल ट्रांसपोर्टेशन का कोई इश्यू नहीं होगा। मोनोरेल के अलावा भी हर थोड़े डिस्टेंस पे पूरे धोलेरा स्मार्ट सिटी में आपको दिखेंगे स्मार्ट बस स्टॉप्स। ये स्मार्ट बस स्टॉप्स, मोनोरेल और ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज यूज कौन करने वाला है? यहाँ पे आने वाली कंपनीज। कौन सी कंपनीज? आइए दिखाता हूँ। धोलेरा स्मार्ट सिटी की स्मार्ट वर्कफोर्स जो स्मार्ट कनेक्टिविटी यूज करने वाली है, वो आएगी ऐसी जगहों की वजह से। मेरे पीछे जो आप लैंड देख रहे हैं, ये लैंड टाटा और पीएसएमसी ने सिलेक्ट की है। ये इन्वेस्टमेंट किस चीज की फैक्ट्री बनाने के लिए होगा? सेमीकंडक्टर्स की। सेमीकंडक्टर्स क्या होता है? जिनको पता है उनको पता है, नहीं पता है उनको बता दूंगा कि सेमीकंडक्टर्स वो छोटी या बड़ी चिप्स होती है जो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स में यूज होती है। कैमरा, फोन, कैलकुलेटर, स्मार्ट वॉच, गाड़ी, हवाई जहाज, बोट, एवरीथिंग यू कैन इमेजिन, वो ऐसी चिप्स यूज करते हैं। 25 से 30 हजार लोग को डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिलेगा ये फैक्ट्री की वजह से, और लगभग 2 लाख लोगों को इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट। दूसरी बहुत सारी चीजें मैं दिखाना चाहता हूँ धोलेरा स्मार्ट सिटी में, तो चलो फटाफट। कोई भी शहर को डेवलप करने के लिए तीसरी आवश्यकता होती है फ्यूचर प्रूफ बनाना है शहर को। फ्यूचर प्रूफ कैसे बनाते हैं? कि शहर में नागरिक आ जाएंगे, फैक्ट्रीज लग जाएगी, तो उसके बाद शहर में ट्रैफिक नहीं होना चाहिए, प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। अब धोलेरा स्मार्ट सिटी को फ्यूचर प्रूफ कैसे बनाया? तो हम जहाँ खड़े हैं, ये एक 14 किलोमीटर लंबा आर्टिफिशियल रिजर्वॉयर बनाया है, एक हिसाब से रिवर फ्रंट बना है। ये रिवर फ्रंट यहाँ के नागरिकों को रिक्रिएशनल एक्टिविटीज करने में काम आएगा। रोज शाम को नागरिक यहाँ पे आके, शहर के सारे मेंबर्स यहाँ पे आके अपना समय बिता सकते हैं, और इसके लिए वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज ऑलरेडी डेवलप्ड है। इसके अलावा पूरे शहर में आप देखेंगे तो जैसे हमारे दिमाग से हमारे बॉडी के हर एक पार्ट्स नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड होते हैं, वैसे ही पूरा शहर कनेक्टेड है एक नर्वस सिस्टम से, स्मार्ट सेंसर से। ये स्मार्ट सेंसर्स पूरे शहर का डेटा इकट्ठा करेंगे। कहाँ ज्यादा भीड़ जमा हो गई, कहाँ पानी जमा हो गया, कहाँ कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गई, कहाँ पे ट्रैफिक ज्यादा है, कहाँ पे ट्रैफिक कम है, कहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ गई, ये सारा डेटा पहुंचाएगा धोलेरा सिटी के नर्वस सेंटर में, यानी एबीसीडी बिल्डिंग में। एबीसीडी बिल्डिंग तो मैं आपको दिखाऊंगा, पर उसके पहले एक स्मार्ट सेंसर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। आ जाइए। एक और चीज जो धोलेरा स्मार्ट सिटी में मुझे इंटरेस्टिंग लगी, जो मुझे इंप्रेस कर चुकी है, वो है यहाँ के रोड्स। आप कोई भी शहर में, कोई भी महंगी लोकेलिटी में जाएंगे, पर थोड़ी सी बारिश में वहां पानी भर जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रॉपर सीवेज सिस्टम्स नहीं होते और रोड्स को स्लैंटिंग नहीं बनाया जाता, जिसकी वजह से पानी रोड पे इकट्ठा हो जाता है और वो रोड को खराब कर देता है। धोलेरा स्मार्ट सिटी में रोड्स पहले से स्लैंटिंग बनाए हैं। इसके अलावा जो सीवेज सिस्टम है, ये स्काडा सेंसर से कनेक्टेड है। इससे क्या होता है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी एबीसीडी बिल्डिंग में बैठे ऑफिसर को पता लग जाएगा कि सीवेज सिस्टम में कहाँ पे लोड आ रहा है और कहाँ का पानी कौन से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पे डाइवर्ट करना है। इससे जो यहाँ पे नेटवर्क ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स है, वो पानी को फटाफट क्लियर कर पाएंगे, ताकि पानी कहीं जमा नहीं होगा और रोड्स वैसे के वैसे रहेंगे। धोलेरा स्मार्ट सिटी के जितने भी रेसिडेंट्स को मोनोरेल या फिर बस की सुविधा यूज नहीं करनी है, खुद ट्रांसपोर्टेशन करना है, उनके लिए ये फैसिलिटीज है। ये जो आप देख रहे हैं रेड कलर में, ये डेडिकेटेड साइकिल ट्रैक है और इसके अगल बगल में आपको वॉकिंग ट्रैक्स दिखेंगे, जिसको शेड देने के लिए 10,000 से ज्यादा ट्रीज को प्लांट किया गया है। ये तो कुछ भी नहीं है, बहुत सारी चीजें और दिखाता हूँ। धोलेरा स्मार्ट सिटी का नर्वस सेंटर क्या है? नर्वस सेंटर है ABCD, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव बिजनेस सेंटर ऑफ धोलेरा। पूरे शहर का सारा डेटा कलेक्ट होगा ये बिल्डिंग में, जहां से पूरे शहर की सारी सर्विसेज मैनेज होगी। धोलेरा स्मार्ट सिटी एक ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है। ग्रीनफील्ड का मतलब होता है एक ऐसा शहर जो शहर जीरो से डेवलप होता है, लेकिन अगर आप लिटरल मायनों में देखेंगे तो भी ये एक ग्रीन शहर है। क्यों? क्योंकि यहाँ की मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी जो कंज्यूम होती है वो रिन्यूएबल सोर्स से आती है।
अभी मैं खड़ा हूँ टाटा पावर के 300 मेगावाट सोलर पावर जनरेशन के यूनिट में। जो पावर जनरेट होके गेटको में जाती है, वहां से धौलेरा एक्टिवेशन एरिया में इलेक्ट्रिसिटी जाती है। पर ये 300 मेगावाट से क्या होगा? गवर्नमेंट ने ऑलरेडी दूसरा 1000 मेगावाट का टेंडर इश्यू कर दिया है और अपनी लाइफ टाइम में टोटल 5000 मेगावाट यानी 5 गीगावाट का टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन यहीं से होने वाला है। अलग अलग कंपनीज करेगी, जिससे ये पावर प्लांट बन जाएगा इंडिया का सबसे बड़ा पावर प्लांट। धौलेरा की फैसिलिटीज देखकर, धौलेरा में इंफ्रास्ट्रक्चर देखकर एक चीज तो श्योर हो गई है कि धौलेरा में फ्यूचर तो है। लेकिन इस फ्यूचर का पार्ट हम कैसे बन सकते हैं? बहुत ही सिंपल है। आप अगर धौलेरा आओगे तो एक ऐसे डेवलपर्स है जिनका नाम आपको हर जगह दिखेगा, और वो है 7 ओक डेवलपर्स। 7 ओक के काफी सारे प्रोजेक्ट्स आपको धौलेरा में हर तरफ दिखेंगे। ये सारे प्रोजेक्ट्स में से एक बहुत ही स्पेशल प्रोजेक्ट दिखाने के लिए मैं आया हूं 7 ओक गोल्डन सिटी में। क्यों यहां आया हूं? ये 7 ओक गोल्डन सिटी का एक क्लब हाउस है। पूरे धौलेरा में जितने भी प्लॉटिंग स्कीम्स अवेलेबल है, जितने भी प्रोजेक्ट्स है, उसमें एकमात्र ये एक प्रोजेक्ट है जिसमें एक क्लब हाउस अवेलेबल है। ये क्लब हाउस में कौन कौन सी फैसिलिटीज है? तो रिसेप्शन एरिया, होम थिएटर, रेस्टोरेंट, स्विमिंग पूल, जिम जैसी सुविधाएं है। फर्स्ट फ्लोर पे आपको मिलेंगे गेस्ट रूम्स भी। सारे ओनर्स को ये क्लब हाउस की मेंबरशिप फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। कौन से ओनर्स? तो जो यहाँ पे 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK या 5 BHK बंगलोज बुक करते हैं, विलास बुक करते हैं, उनको, और उसके साथ साथ उनको एक गेम जोन का गेमिंग एरिया भी मिलेगा यहाँ पर। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, धौलेरा में हम पैसे कैसे कमाएंगे? उसके लिए 7 ओक गोल्डन सिटी से लगभग 500 मीटर दूर एयरपोर्ट आइकॉनिक हाईवे पर ही हम आ गए हैं 7 ओक शांग्रीला में। ये एयरपोर्ट आइकॉनिक हाईवे वही हाईवे है जो 4 लेन से बढ़कर 6 लेन का होने वाला है। और ये 7 ओक शांग्रीला वही शांग्रीला है जहां पिछले साल जब मैं आया था ना, तो सिर्फ एक बोर्ड लगा था। मैंने आपको सैंपल हाउसेस के मॉडल दिखाए थे और कहा था कि 1 BHK सिंगल फ्लोर या डबल फ्लोर विला यहाँ बनने वाले हैं। जो विला ऑलरेडी बन चुके हैं, जो हमें पैसे कमा के देने वाले हैं। कैसे? आइए दिखाता हूँ। सेवन ओक के शांग्रीला विलास हमें पैसे कैसे कमा के देंगे? मैंने कैलकुलेशन किया है, पता भी किया है। यहाँ पे अभी तक 4 विला बन गए हैं, 1 BHK विलास हैं। इनकी कॉस्ट प्राइस लगभग आज के रेट के हिसाब से 34 लाख रुपीस प्लस सारे खर्चे हैं। 34 लाख में ये विला लेकर के आज अगर हम रेंट पे चढ़ाते हैं तो 20,000 रुपीस पर मंथ रेंट हमें मिल सकता है, क्योंकि ये चारों 4 विला ऑलरेडी रेंट पे चढ़ चुके हैं। 20,000 रुपीज अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो फिर 34 लाख के सामने एनुअली 7% रिटर्न हमें देते हैं। यानी धौलेरा में जो रेट इंक्रीज होता है और कैपिटल अप्रिसिएशन का हमें बेनिफिट मिलता है, वो तो मिलेगा, उसके साथ साथ 7% का रिटर्न भी मिलने लगेगा पहले ही साल से। हुई ना पैसे कमाने वाली डील। 7 ओक शांग्रीला में एक चीज मैंने नोटिस की कि यहाँ पे आप देखेंगे ना, तो हर एक प्लॉट पे जाने के लिए आपको RCC कंस्ट्रक्टेड रोड मिलेगा, यानी डेवलप्ड प्लॉटिंग स्कीम है यहाँ पे। उसके अलावा पानी का कनेक्शन, लाइट का कनेक्शन तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन एक चीज मैंने नोटिस की, उस पर मेरा ध्यान गया। मेरे पीछे खड़ा ये स्ट्रक्चर क्या है? ये स्ट्रक्चर में 950 पंछियों के नेस्ट है। 950 क्यों? क्योंकि यहाँ पे टोटल 950 प्लॉट्स है। हर एक प्लॉट के लिए एक, ऐसा मानकर 950 पंछी के जोड़े यहाँ पर रुकेंगे। तो फिर जब लोग यहाँ पे रहने आएंगे तब उनको पंछियों का ऐसा आवाज मिलेगा जैसे पता नहीं वो नेचर के बीच में आ गए हो। हाईएस्ट रिटर्न्स के लिए कौन से टाइम पे इन्वेस्ट करना हमारे लिए सबसे बेस्ट होता है? प्री लॉन्च, यानी अभी तक कोई भी एमेनिटीज शुरू नहीं हुई, अभी सिर्फ बोर्ड लगाया है डेवलपर ने, तभी अगर हम इन्वेस्ट करेंगे तो हमारे लिए सबसे ज्यादा रिटर्न मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। वैसे ही 7 ओक की एक प्रॉपर्टी है 7 ओक गेटवे। ये गेटवे अभी प्री लॉन्च ऑफर में है, क्योंकि यहाँ पे TP1 का रोड अभी तक पड़ा नहीं है, जो यहाँ पे पड़ने वाला है। उसके बगल में जैसे धौलेरा SIR में हमने देखा था बड़े बड़े इंडस्ट्रियल प्लॉट्स को, वैसे ही
उनकी सब्सिडरी कंपनीज के लिए यहाँ पे छोटे छोटे इंडस्ट्रियल प्लॉट्स डेवलप होने वाले हैं और नेक्स्ट डेवलपमेंट एक्टिवेशन एरिया जैसा होने वाला है TP1 का। TP1 की बॉर्डर पे ही है सेवन ओक गेटवे और यहाँ पे प्री लॉन्च ऑफर की शुरुआत हो चुकी है। सेवन ओक सुपर सिटी की बहुत सारी खासियतें भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो TP1 इंडस्ट्रियल एरिया, TP2 और धोलेरा सिटी सबके सेंटर में ये आता है। धोलेरा सिटी में जैसा आर्टिफिशियल रिवर फ्रंट हम देख कर आए, वैसी ही आर्टिफिशियल कैनाल यहाँ से लगभग 1.4 किलोमीटर दूर ही बन रही है। 1.5 किलोमीटर दूर यहाँ से सिटी सेंटर भी बन रहा है। यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर सिटी सेंटर जोन है और यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर दूर एक्सप्रेसवे। बेसिकली सेवन ओक सुपर सिटी से आपको कहीं भी जाना है तो 1-2 किलोमीटर में पहुंच पाएंगे। अब मैंने सेवन ओक के काफी सारे प्रोजेक्ट्स देख लिए हैं। मुझे कई सारे सवाल हुए, ये सवाल पूछने के लिए मैं मिलने वाला हूं सेवन ओक के MD राजदीप सिंह से। आपको भी अगर कोई भी सवाल है तो स्क्रीन पर दिख रहा है वो नंबर पे कॉल कर सकते हैं। धोलेरा हमने देख लिया, सेवन ओक के काफी सारे प्रोजेक्ट भी हमने देख लिए और अब हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट बैठे हैं, सेवन ओक के MD राजदीप सिंह जी। थैंक यू सो मच सर टाइम देने के लिए। वेलकम। धोलेरा तो बहुत अच्छा लगा, आपके प्रोजेक्ट्स भी हमें अच्छे लगे, पर धोलेरा में इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए? हाँ देखिए गुंज भाई, धोलेरा जो है कि धोलेरा एक ऐसा लोकेशन है कि जहाँ पे एक ही लोकेशन पे कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के 5 से 6 मेगा प्रोजेक्ट्स, अहमदाबाद टू धोलेरा एक्सप्रेस हाईवे, अहमदाबाद टू धोलेरा मोनोरेल, तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कार्गो कम पैसेंजर दिया हुआ है जो धोलेरा में है, और 4th नंबर पे एक्टिवेशन एरिया 22.5 स्क्वायर किलोमीटर की जो एक्टिवेशन एरिया धोलेरा में आज के दिन पे रेडी है, जहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्री को ये लोग प्लान कर रहे हैं, गवर्नमेंट वेलकम कर रही है। उसके अलावा अगर बात करें तो 5000 मेगावाट का सोलर पार्क जो धोलेरा में दिया हुआ है, और एंड ABCD बिल्डिंग एडमिनिस्ट्रेटिव बिजनेस सेंटर ऑफ धोलेरा। तो एक ऐसा ये लोकेशन है कि कोई भी इन्वेस्टर को सिर्फ उसका इन्वेस्टमेंट ग्रोथ हो, उसके कारण गवर्नमेंट के कहीं ना कहीं 6 प्रोजेक्ट्स काम कर रहे हैं और हर एक प्रोजेक्ट ये लेवल पे है कि जहाँ पे कहीं ना कहीं उसकी गवर्नमेंट की ओर से टेंडर्स आ चुके हैं, उसका पेमेंट अलॉटमेंट हो चुका है, ग्राउंड पे काम स्टार्ट हो चुका है, कितने टाइम में उसको काम करना है, किस कंपनी को काम मिला हुआ, ये सब आप देख सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो, और कहीं ना कहीं आपके इन्वेस्टमेंट को ग्रो करने के लिए ज़्यादा प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट की ओर से ये लोकेशन पे अवेलेबल है। इसके लिए मैं समझ रहा हूँ कि आपको धोलेरा में इन्वेस्ट करना चाहिए। अब आपने गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स की बात की, प्राइवेट कंपनी के प्रोजेक्ट्स की अगर बात करते हैं तो टाटा रिन्यू की फैक्ट्री हमने देखी, हमने लैंड अलॉटमेंट भी देखा जो सेमीकंडक्टर फैक्ट्री के लिए हुआ है। ओके, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए रिन्यू पावर है कि जो सबसे पहले स्टार्ट हो चुकी है एक्टिवेशन एरिया में। उसके अलावा ताइवान की पावर चिप करके कंपनी है और टाटा, दोनों JV में जॉइंट वेंचर में यहाँ पे 90,000 CR का इन्वेस्टमेंट हुआ है धोलेरा में, और जिसके तहत ये कहीं ना कहीं पावर चिप यानी कि सेमीकंडक्टर चिप बनाने के लिए यहाँ पे ये प्रोडक्शन स्टार्ट करने के प्लानिंग में है। और अगर ये चिप की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं इंडिया के लिए ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ है कि हम सेमीकंडक्टर चिप के प्रोडक्शन में भी एंटर हो रहे हैं। मतलब धोलेरा में ग्रोथ तो है, अब ये ग्रोथ का फायदा एक आम आदमी कैसे ले सकता है? प्लानिंग फेज खत्म हो चुका है, यानी कि कहीं ना कहीं सब प्लानिंग हो चुका है, कंस्ट्रक्शन होने जा रहा है, तो वहाँ पे रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट अच्छा रहता है। तो एक आम आदमी अगर ऐसे सोचे कि उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में जो जॉब कर रहा है या बिजनेस कर रहा है, उसने कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी अपने हिसाब से ले रखी है, जो सिटी में ले रखी है, जहाँ पे पर भी ले रखी है, उसका एक लिस्ट बनाए। उसमें से ये देखे कि ये जो प्रॉपर्टी यानी कि उन्होंने जो प्रॉपर्टी ले रखी है, वो प्रॉपर्टी में से ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो उसको रिटर्न जो है वो 5% या 6% सालाना रिटर्न सिर्फ दे पा रही है। तो जाके आपको ये समझना है कि अगर आप उतना ही रिटर्न वो प्रॉपर्टी दे रही है या फिर उससे भी कम रिटर्न में आपका इन्वेस्टमेंट कहीं पे स्टक हुआ है, तो वो इन्वेस्टमेंट को आप रिलीज कीजिए और वही फंड आप धोलेरा में शिफ्ट कीजिए। तो धोलेरा एक ऐसा अपॉर्चुनिटीज आपको प्रोवाइड कर रहा है जहाँ पे आपको 5% की जगह पे 10% से लेके 50% तक रिटर्न देने की अपॉर्चुनिटीज रखता है, क्योंकि ये अभी स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे दाम बहुत कम है, इसलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई होने का चांसेस यहाँ पे अभी है। तो ये सालाना 10% to 50% रिटर्न्स की जो आप बात कर रहे हैं, प्रीवियसली पिछले सालों में कितना रिटर्न्स मिला है इन्वेस्टर्स को? ROI की मैं बात करूँ तो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आज से 10 साल पहले, यानी कि 10 साल पहले हमने जब स्टार्ट किया
तो 2013 में हमने फर्स्ट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया हुआ था। तो वो टाइम पे अगर रेट्स चल रहे थे तो पूरे टाउन प्लानिंग एरिया यानी कि धौलेरा टाउन प्लानिंग एरिया, एयरपोर्ट टेरिटरी, जहाँ पे 1000 पर स्क्वायर यार्ड के रेट हुआ करते थे। और आज के दिन पे अगर आप कहीं पे भी चेक करो इनसाइड धौलेरा में तो काफ़ी हाई रेट हो चुके हैं। फिर भी कहीं पे एवरेज इनसाइड में देखो या एयरपोर्ट टेरिटरी पे देखो तो 5500 से 6000 पर स्क्वायर यार्ड के रेट हो चुके हैं। तो 10 साल में अगर आप देखें तो 10 साल में जो रिटर्न मिला हुआ है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो मिला हुआ है ना वो आपको 5 टाइम रिटर्न 10 साल में मिला हुआ है। तो ये पास्ट की बात हुई जो प्लानिंग फेज था, और प्लानिंग फेज है और ये कंस्ट्रक्शन फेज है। कंस्ट्रक्शन फेज क्या होता है, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन शिफ्ट हो रहा है, यानी कि रोड बन रहे हैं, एयरपोर्ट बन रहा है, सोलर पार्क बन रहा है, इंडस्ट्री लग रही है। तो कंस्ट्रक्शन फेज होता है, उसका रिटर्न कहीं पे भी दुनिया में आप देख रहे हो तो प्लानिंग फेज से कंस्ट्रक्शन फेज का रिटर्न ज़्यादा होता है। मैंने जो बताया वो प्लानिंग फेज का रिटर्न आपको बताया, और कंस्ट्रक्शन फेज का रिटर्न इससे ज़्यादा है। अभी कितना ज़्यादा है उसके लिए आपको कुछ विजिट करना पड़ेगा, कुछ इन्वेस्ट करना पड़ेगा और ROI लेके आपको देखना पड़ेगा। तो अब मैं सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आपको पूछूंगा जो शायद आपको कोई नहीं पूछता होगा। ओके, सेवन ओक में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए? देखिए गुंज भाई कि सेवन ओक में तो चलो ठीक है, सेवन ओक डेवलपर्स हम लोग काम कर रहे हैं, हम हमारी कोशिश है कि हम बेस्ट से बेस्ट यहाँ पे डेवलप करें, जो भी इन्वेस्टर आ रहा है उनको बेहतर ROI मिले और प्रॉपर प्रेजेंटेशन हो, उसके बाद वो इन्वेस्ट करें। लेकिन सबसे पहले मेरा आंसर ये रहेगा कि कोई भी इन्वेस्टर आ रहा है तो एक इन्वेस्टर को क्या देखना चाहिए, तो इन्वेस्टर को इन्वेस्टमेंट करने से पहले कुछ पॉइंट देखने चाहिए कि जहाँ पे जो कंपनी आप सिलेक्ट कर रहे हो, जहाँ पे आप प्लॉट्स देख रहे हो या जो भी इन्वेस्टमेंट आप प्लान कर रहे हो, वहाँ पे वो कंपनी स्टेबल है, यानी कि वो 2 साल से 5 साल से क्या मतलब कितने टाइम से काम कर रही है, उसका पास्ट रिकॉर्ड चेक कीजिए। दूसरा उसका जो पेपर यानी कि NNOC प्लान पास जो हुआ है वो प्रोजेक्ट का, उसके अलावा रजिस्ट्री उसके नाम पे है या नहीं है, जो आपको दिया जा रहा है प्लॉट्स उसकी साइज़ क्या है, ग्राउंड पे वो वही मार्किंग मिल रहा है या नहीं। फिर तीसरे नंबर पे लोकेशन यानी कि आपका इन्वेस्टमेंट ऐसी जगह पे ना हो जाए कि पूरा सिटी खड़ा भी हो जाए फिर भी आपको रिटर्न नहीं मिल रहा है वो प्रोजेक्ट पे, क्योंकि वो बंजर है या फिर लोकेशन इतना दूरी पे था कि आपने वो टाइम पे आप समझ नहीं पाए। तो उससे बेटर एक लोकेशन देखना जरूरी है कि क्या गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स आपके इन्वेस्टमेंट जहाँ पे आप कर रहे हो वहाँ पे कनेक्ट हो पा रहे हैं, क्या उसका जो भी ROI जो है गवर्नमेंट अगर अच्छा डेवलपमेंट कर रही है तो क्या आपके प्रोजेक्ट्स पे उसकी इफेक्ट ROI में आपको मिलेगी। तो कहीं ना कहीं लोकेशन 3rd नंबर पे रहेगा। फिर 4th नंबर पे क्वालिटी डेवलपमेंट आप ले सकते हो एंड टाइमलाइन ले सकते हो, यानी कि डेवलपमेंट वो प्रोजेक्ट पे कैसा चल रहा है, उसका क्वालिटी लेवल कैसा है। दूसरा उसकी टाइमलाइन क्या है, यानी कि 10 साल से ये तो नहीं है ना कि 10 साल के बाद वो डेवलप होना है, या फिर उसकी टाइमलाइन ही नहीं है, या उसके कुछ पास्ट प्रोजेक्ट की आप टाइमलाइन चेक कीजिए कि अगर पास्ट प्रोजेक्ट उन्होंने दे रखे थे उसकी टाइमलाइन कैसी थी। 5th नंबर पे आपका सेलिंग करने के बाद भी आपको वो प्रॉपर्टी से कनेक्ट रहना है, तो कहीं ना कहीं 5th नंबर पे रहेगा आपका सर्विस, वो कंपनी का कि जो आपको सर्विस कैसी मिल रही है, यानी कि आपको प्रॉपर पेमेंट की रिसिप्ट मिल रही है, सैलरी टाइम से मिल रही है, ऑनलाइन रजिस्ट्री हो रही है। अगर आपको कुछ 1 साल के बाद भी कुछ जानना है तो क्या उनके सोशल मीडिया पेजेस अवेलेबल है जहाँ से आप इन्फॉर्मेशन ले पाओ, तो ये सर्विस के रिगार्डिंग भी देख लीजिए कंपनी कितनी एक्टिव है। और लास्ट में मैं समझ रहा हूँ कि इन्वेंट्री यानी कि जो कंपनी आप सिलेक्ट कर रहे हो क्या वो पर्टिकुलर उन्हीं के एक ही प्रोजेक्ट के एक ही प्लॉट को आपको सेल कर रहा है, या फिर वो आपको पूरी अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं कि आपको 1 स्टोरी 2 स्टोरी विला, 1 BHK 2 BHK 3 BHK विला, प्लॉट्स विद क्लब हाउस या लैंड पार्सल्स और लोकेशंस के भी ऑप्शंस, या फिर प्राइस पोजीशन के हिसाब से आपको कुछ परचेस करना है तो उस हिसाब से कुछ प्रोजेक्ट्स। तो कहीं ना कहीं ये भी देखना है कि आपको कितनी इन्वेंट्री ये ऑफर कर पाएगा बिल्डर। तो मैं समझ रहा हूँ ये जो पॉइंट्स हैं ये कोई भी इन्वेस्टर को कहीं पे भी अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो देखना चाहिए। और धौलेरा में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये पॉइंट्स पे 7 ओक डेवलपर्स प्रॉपर फिट बैठता है, तो आप डेफिनेटली चूज कर सकते हो 7 ओक डेवलपर्स को। मतलब आपकी जो लिस्ट है वो पूरी कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट है, जो लिस्ट से शायद कोई भी इन्वेस्टर कहीं भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं वहां इन्वेस्ट कर सकते हैं, अगर ये लिस्ट को चेकलिस्ट बनाकर इन्वेस्ट करना चाहते हैं। बिल्कुल, दिस वाज अमेजिंग, थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। थैंक यू सो मच। आपको अगर कोई भी क्वेश्चन है
सर से डायरेक्टली पूछना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं ताकि 7 ओक डेवलपर से डायरेक्टली बात हो सके। मैंने तो आज धोलेरा घूमा है, 7 ओक के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स देखे हैं और 7 ओक के एमडी से बातचीत भी की, उनके साथ टाइम भी बिताया है। अब मैं पूरे धोलेरा में मेरा जो सबसे फेवरेट एरिया है वहां जाकर सनसेट देखना चाहता हूं। चलोगे आप मेरे साथ? धोलेरा स्मार्ट सिटी हमने पूरा देखा, 7 ओक के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स भी देखे, लेकिन पता नहीं अंदर से मुझे इच्छा थी कि वापस यहाँ रिवर फ्रंट पे आऊं। और सच बताऊं 40 डिग्रीज वाला दिन था आज, लेकिन अभी इतना प्लेजेंट एटमॉस्फेयर है कि मैं तो इतना ही एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि धोलेरा एक हस्लिंग बस्लिंग सिटी जब बन जाएगा, जब लोग यहाँ आ जाएंगे तो मैं इमेजिन कर सकता हूं कितने लोग यहाँ पे खड़े होंगे और इस सनसेट का मजा ले रहे होंगे। अरे एक मिनट, क्या है ये साइंस किस लिए है? अरे ये तो बताना भूल गया। सो आप पूरे सिटी में देखोगे तो ये मुझे लगता है हड़प्पा सिविलाइजेशन, मोहनजोदारो वाले जो आइकन्स है ये पूरे सिटी में यूज किया। आप टैंक्स पे देखोगे, बस स्टॉप पे देखोगे, कहीं भी जाओगे एबीसीडी बिल्डिंग के बाहर भी ये लोगो आपको दिखेंगे। इसका वैसे तो कोई ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन नहीं है, पर मुझे एक चीज पता है कि मोहनजोदारो सिविलाइजेशन एक प्रॉपर वेल प्लान्ड सिटी थी। आई थिंक धोलेरा इज ऑल्सो अ वेल प्लान्ड सिटी और इसी वजह से इन लोगोस को, इन इमेजेस को यूज किया गया है अलग अलग जगह पे। आज हमने धोलेरा स्मार्ट सिटी पूरी देखी, 7 ओक के प्रोजेक्ट्स देखे, उनके एमडी के साथ एक इंटरव्यू भी किया। आपको कोई भी क्वेश्चन है तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, ऐसी ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक जरूर करना। वील सी यू नेक्स्ट टाइम।